अब भाई जैसे तुम सबको पता ही है कि रिलीजन एक बिजनेस है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो आई वुड से तुम सब कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश्ड हो। बाकी मैं किसी रिलीजन के ऊपर हेट नहीं करता। मैं कभी कुछ के बारे में उल्टा फुल्टा नहीं बोल रहा। बस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जो कुछ भी समाज में होता है, जो कुछ भी दुनियादारी में हो रहा है अबाउट रिलीजन, रिलीजन के नाम पे क्या क्या करवाया जाता है, क्या क्या हो रहा है, बट ढोंग जो लोग करते हैं, आई वुड से इट्स अ बिजनेस, इट्स अ स्कैम। जैसे पॉलिटिक्स, इट्स अ स्कैम, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ समाज सेवा, इट्स नॉट अ सोशल वर्क। जैसे पॉलिटिक्स एक सोशल वर्क नहीं है, सेम रिलीजन, गॉड, वो सब एक वो नहीं है। कुछ भी मान्यता, जो कुछ भी है। भाई देखो, मैं एक चीज मानता हूँ। मैं ठीक है, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, एंड आई डू बिलीव इन गॉड। और बिलीव इन गॉड से मेरा क्या मतलब है? मैं मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करता, मैं मूर्तियों में नहीं मानता। मैं मानता हूँ भगवान होते हैं, एक भगवान है हर एक रिलीजन के। सारे रिलीजन सेम है, हर एक चीजों की फर्क है, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा फर्क होता है। हर एक जो होली बुक्स है, सबकी ऑलमोस्ट सारों के अंदर चीजें सेम ही बताई जाती है। कर्म के बारे में बताया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है, मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया जाता है, क्या चीज अच्छी क्या चीज बुरी है। तो मैं सेम चीज बोलूंगा भाई, भगवान होते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर लाइक जो भी है भगवान। बट जब मैं गॉड की बात करता हूँ, इट्स लाइक इट्स अ फोर्स, इट्स अ यूनिवर्स, इट्स एन ऑरा, जिसका ना कोई जेंडर है, ना उनका कोई एज है, ना कोई उनका कलर है, ना उनका कुछ शेप है। इट्स लाइक हम सब के अंदर है वो चीज, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट है, वो एक ऑरा है जो हम सबके आसपास ही है। गॉड होते हैं, बट इट इज ट्रू, गॉड इज देयर, दैट फोर्स, दैट ऑरा इज देयर। मैं मानता हूँ, आई हैव सीन इट अपनी लाइफ में। सीन इट मतलब आई हैव फेल्ट इट, आई वुड से। मैंने देखा ये चीज। सो या, फॉर मी गॉड इज देयर, आई हैव प्रूफ फॉर दैट। इसीलिए आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ। बट जो कुछ भी मूर्ति पूजा होती है, जो कुछ भी ढोंग होता है ना, आई डोंट बिलीव इन देम। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? चलो ठीक है भाई, देखो, मैं इस चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। एक इंसान है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा जानबूझ के, क्योंकि मैं उसका ज्यादा क्रेडिट उस इंसान को दूंगा, क्योंकि वो बंदा है भी ऐसा ही है, थोड़ा सा एक दो बात अच्छी करता है, उस पर कितना है। तो उस एक बंदे ने बोला था, एंड क्रेडिट टू हिम, जो उसने बोला था, उसने बोला था तुम्हारे घर के बगल में मंदिर है, तुम्हारे घर के बगल में मंदिर है, बट तुम्हें स्टिल 500 किलोमीटर दूर जाना है उस मंदिर में, वहां तुम्हें अपना माथा टेकना है। वाह। फिर उसने एक और बात करी अबाउट रिलीजन एंड अबाउट दिस गॉड। अगर हर एक मंदिरों से वो दान पात्र होता है ना, उसे हटा दो, तो बुरा कौन मानेगा? वो पुजारी वो मानेगा बुरा, है फिर भगवान मानेंगे बुरा? थिंक अबाउट इट। जो कुछ मैंने दो चीजें उस बंदे ने बोली, आई एम जस्ट रिपीटिंग टू योर सेल्फ, आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट। बट उस बंदे को क्रेडिट देना भी कोई अच्छी बात नहीं है, इज जस्ट अ बुलशिट पर्सन। तो उसने बस दो अच्छी बातें बोल दी, ही इज वेरी स्मार्ट पर्सन, बट ठीक है, उसने बात बोली, एंड मैंने इस चीज सुनी, एंड आई फेल्ट कि भाई बात सही है। तभी मैं तुम सबको बता रहा हूँ। तो इसी के बारे में सोचो कि ये सही है गलत है, क्या चीज है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर के बगल में मंदिर होके तुम्हें 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वो दान पात्र जो एक हर एक मंदिरों के अंदर होता है, उस दान पात्र को अगर हटा दिया जाए तो पुजारी गुस्सा होगा, भगवान गुस्सा होंगे। जो चीजें तुम उनपे दान करते हो, वो दूध हो गया, वो फल हो गए, वो अगरबत्ती, दिया, वो तेल, कुछ भी हो गया जो तुम दान करते हो, उनपे चढ़ाते हो, चढ़ावा जो भी है, आई मीन ठीक है, करो, तुम्हारी मान्यता है, तुम करो। पर तुमने कभी ये चीज सोचा, तुम वो चीजें कर रहे हो और तुम्हारा अंदर का चरित्र ऐसा है, तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारे विचार ऐसे हैं, और तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। तुम कोई ढोंगी बाबा बन रखे हैं इस दुनिया के अंदर, इतने सारे सारे ढोंगी मैं मानता हूँ वो सब। और हाँ, प्रेमानंद जी महाराज को मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट हिम, एंड ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो जो भी ढोंग बाबा आते रहते हैं दुनिया के अंदर, उन पे इतना लोग पूछते हैं, उन्हें इतना पैसे देते हैं, उन्हें ये वो, भाई दे आर लिविंग ए लैविश लाइफ। समझो, दे आर लिविंग ए लैविश लाइफ, तुम लोगों से लेके पैसा, तुम लोग पागल बना के तुम्हें। और देखो, मैं मानता हूँ, पागल कौन बनता है? पागल बनता है सबसे ज्यादा गरीब। सबसे ज्यादा गरीब पागल बनता है, क्योंकि उसे लगता है, ठीक है भाई, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, दे थिंक कि ये कर लो वो कर लो, उसने ये बता दिया, ये चीज उसने बोला कि ये चीज पहन लो, वो चीज कर लो, उसको उस दिन
गाय को खाना खिला दो, उस दिन तेल चढ़ा दो, ये करो, वो करो। उसने ये बोल दिया और वो कुछ पेमेंट ले लेगा तुमसे। भाई थोड़ा चढ़ावा कर दो, कुछ पैसे दे दो, ठीक है। गरीब और अमीर भी कहीं न कहीं चीज़ में बड़े रहते हैं, बट अमीरों को मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आई वुड से अमीर लोग भी ऐसे हैं कि दे थिंक कि हाँ भाई भगवान होते हैं, बट वो उसे अलग तरह से कंसिडर करते हैं। वो ये मोह-माया में नहीं होते। ऑफ कोर्स मतलब मोह-माया कहीं न कहीं तो होता है, बट वो ये दिखावा नहीं करते। दिखावा जो गरीब लोग और जो मिडल क्लास लोग करते हैं दिखावा, वो नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है। तुम कभी इस चीज़ के बारे में सोचोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई जो कुछ भी चल रहा है, इट्स लाइक अ साइकिल। ये कहीं न कहीं हमें पागल बनाने के लिए है और हम लोग ऐसे हैं, इतने गंदे हैं, हम लोग सोचते हैं वो गंगा में हम डूब आते, डुबकी मार आते हैं, हमारे पाप धुल जाएँगे। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? मतलब तुम्हारा कर्म इतने गंदे हैं, तुम ये बोलते हो मैं तो भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, एक्स वाई जेड जो भी कुछ भी तुम्हारी है। तुम ये पढ़ते हो और तुम उन चीज़ों के हिसाब से नहीं चलते फिर। मतलब सीरियसली मतलब चलो तो पूरी तरह चलो, वरना चलो ही मत। मेरा कहने का मतलब ये है। आधा-अधूरा काम क्यों करना? मतलब अगर तुम एक पाथ फॉलो कर रहे हो भगवान का, इफ यू आर फॉलोइंग दैट थिंग, तो उसे अच्छे से फॉलो करो ना। ढोंग क्यों करते हो? मतलब ये क्यों सोचते हो कि हाँ भाई भगवान ने ये जो जो तुम्हारे अपने फायदे के लिए है ना, तुमने वो चीज करते हो हमेशा। मैंने ये चीज हमेशा देखी लोगों में। भाई भगवत गीता में ये बता रखा है, ये चीज है, वो चीज है, तुम्हें ये करता हूं, मैं वो करता हूँ। भाई ऐसे नहीं होता। और अगर तुम भगवान में इतना ज्यादा मान रहे हो, इतना ज्यादा तुम्हारा श्रद्धा है उस चीज में, रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना चरित्र तो अच्छा रखो, अपना धर्म तो अच्छा रखो, अपना कर्म तो अच्छे रखो। उस चीज पे तो कभी फॉलो करो। तुम दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, तुम दूसरों के लिए बुरा करते हो, तुम लोगों की पीठ पीछे उनके साथ बुराई करते हो, तुम कभी किसी का साथ कोई अच्छा करने की नहीं सोचते, तुम इतने ज्यादा सेल्फिश हो, तुम लोगों को मैनिपुलेट करते हो अपने फायदे के लिए, तुम इतने ज्यादा ग्रीडी हो, तुम इतना ज्यादा लाइक तुम जेलस होते हो लोगों से कि भाई ये वो मैं ऐसे करूँ वैसे भाई मतलब सीरियसली अगर तुम ये चीज है और तुम्हारी भगवत गीता में, क्योंकि देखो मैं एक चीज बताऊँ, भगवत गीता हो, कुरान हो या फिर बाइबल हो, जो तीन सबसे बड़े रिलीजन है इस दुनिया में, ये तीनों कहीं न कहीं सेम ही है, मैं मानता हूँ। कहीं न कहीं सेम है और तीनों के अंदर ये चीज़ तो बताई जाती है कि ये चीज़ें नहीं करनी होती और तुम स्टिल वो चीज़ें करते हो। देन व्हाट? कौन सही है, कौन गलत है? जो तुम ढोंग करते हो, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, ये हम तीर्थ यात्रा पे चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया। उस ढोंगों की कोई ज़रूरत नहीं है भाई इस दुनिया में। बहुत ढोंगी है इस दुनिया के अंदर, हद से ज़्यादा ढोंगी है इस दुनिया के अंदर, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम सब भी करो। एक अच्छा पाथ फ़ॉलो करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपना कर्म अच्छा करो। मैं बस वही बोलूँगा। मैं कर्म में मानता हूँ। मैं अपने धर्म मेरे लिए यही है, मेरा कर्म है मेरा लिए धर्म। मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं भाई, मुझे ना किसी का बुरा करना, ना मुझे कभी से बुरा सोचना। भाई बेशक दूसरा बंदा मैं तो एक चीज़ बताऊँ भाई, बेशक एक बंदा मेरा जानी दुश्मन क्यों ना हो। हाँ, एक टाइम की बात थी जब मेरे भी मन करता था भाई वो मेरा जानी दुश्मन है, उसे मार दूँगा, ठीक है। बट अब मैंने देख रखा है अपनी लाइफ़ में भाई अगर वो मेरा जानी दुश्मन भी है ना, ठीक है भाई, होने दो, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भाई उसके साथ कुछ बुरा हो। मैं उसके बारे में सोचूँगा ही नहीं बुरा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ अपनी लाइफ़ से फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ़ अपने लोगों से फ़र्क पड़ता है जो मेरी ज़िंदगी के अंदर है। एंड आई एम सीरियसली वेरी ग्रेटफुल क्योंकि एक फ़ोर्स होती है। तो तुम सोचो ना भगवान, हाँ, भगवान होते हैं। वो ऑरा होता है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करते हैं, ये भी हमेशा याद रखना, हमेशा। भगवान तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ भी देते हैं लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। हर चीज़ करते हैं भगवान। ये बात सच है। बस फ़र्क तुम पे कि तुम एक कैसा इंसान हो। समझो इस चीज़ को भाई। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इतना कुछ हौवा वाली बात नहीं है। बस तुम्हें अपना कर्म करना है, अपने धर्म को फ़ॉलो करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, दैट्स ऑल। बट नहीं बन पाते भाई लोग अच्छे। लोगों को मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, लोग इतने ज़्यादा नीच, इतने ज़्यादा गँवार हैं, मैं मानता हूँ। लोगों को पता होता है जब वो एक बुरी चीज़ कर रहे होते हैं किसी के साथ, उन सबको पता है कि दे आर डूइंग रॉन्ग टू दैट पर्सन, बट दे विल स्टिल डू रॉन्ग। व्हाई? आई वुड से इमोशंस। मेरे पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, कोई साइकोलॉजी, कोई कुछ भी नहीं है, बट आई वुड से पीपल डू बैड टू अदर पीपल इज़ बिकॉज़ ऑफ देयर इमोशंस। एंड दैट्स व्हाई आई से कि इमोशंस पे कहीं न कहीं कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हाँ, एक बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट है। जब मैं बोलूँ कंट्रोल योर इमोशंस, तो मेरा कभी कहने का मतलब बी इमोशनलेस नहीं भाई, इमोशनल बंदे बनो। मैं भी खुद एक इमोशनल इंसान हूँ, बट कहीं न कहीं मैं भी एक इमोशनलेस इंसान हूँ। डिपेंड्स कि किसकी बात हो रही है।
तो हाँ, तुम्हारे इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं इन चीज़ों से। बाकी मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इमोशंस के बारे में भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बैलेंस रखो दोनों चीज़ों का। लाइक बात है जब तुम्हारी फैमिली की, बी ए इमोशनल पर्सन। बात है तुम्हारे फाइनेंसेस की, बात है जो तुम्हारी हेल्थ की, बी एन इमोशनलेस पर्सन। दैट्स ऑल। तो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोलूँगा मेरे से ज़्यादा इमोशनल बंदा तो इस दुनिया में होगा भी नहीं कोई। मैं बहुत इमोशनल हूँ काफ़ी चीज़ों में। आई एम नॉट गोना लाई अबाउट दिस, बट हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस भी हूँ चीज़ों में। दैट्स अ थिंग यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। भगवान का कॉन्सेप्ट एक तरह से तुम्हारे इमोशंस पे इम्पैक्ट करने के लिए बना रखा है। तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। भाई मैं खुद नॉट गोना लाई, मैं खुद इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर एक मैं से वर्ड नहीं बोला है, सुपरस्टिशियस, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, मैं से वर्ड नहीं बोल रहा था, स्पेलिंग भूल गया ऊपर से उस वर्ड की, पर इस टाइप का वर्ड है, भाई देख लेना तुम। सुपरस्टिशियस, भाई सुपरस्टिशन, भाई जो भी है, मतलब इस टाइप का मैं वर्ड भूल गया, सच बताऊं ऑनेस्टली मैं वर्ड भूल गया वो एक वर्ड है। एंड मुझे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीजें डाली जाती है कि भाई एम आई डूइंग रॉन्ग, क्या भगवान ऐसा, भगवान भाई मेरे अंदर भी डाली जाती है चीजें कि दिमाग में चला देते, क्योंकि भाई इतना ज्यादा ढोंग में पड़ चुके हैं ना लोग आसपास के मेरे भी, कि मुझे भी इस बार सोचना पड़ता है भाई वो, पर मैं एक चीज बोलूंगा, जस्ट बी ए पर्सन जिसे पता है तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ये ढोंग मूर्ति पूजा करने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं तो मानता हूँ, बस हमने कर्म अच्छे रखो। दैट्स ऑल आई वुड से।